नलवा हल्का से जो हमारे प्रद्युमन जोशीला सर जो हैं और काफ़ी अच्छा इन्होंने काम भी किया है इधर। बहुत अच्छे राजनीतिक विशेषज्ञ हैं ये और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने काम की उम्मीद कर बैठे हैं हम लोग। तो आज हम इनके बारे में चर्चा करते हैं, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, जो एक अच्छे वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। तो हम इनकी जानकारी लेना चाहेंगे। सर नमस्कार। जी नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। तो सर हम पूछना चाहेंगे, जो अभी तक नलवा हल्का में जो कार्यक्रम हुए हैं, अभी जितने भी काम हुए हैं जो बीजेपी सरकार के अंदर, तो आपको उनसे क्या कितने संतुष्ट हैं वहाँ के लोग? मैंने सुनने में आया कि बहुत सारे लोग बेरोजगारी को जूझ रहे हैं, बहुत सारी परेशानियाँ देख रहे हैं अभी। तो आपकी क्या राय है इनके बारे में सर, थोड़ा पूछना चाहिए। देखो, नलवा विधानसभा क्षेत्र परिसीमन के बाद नया हल्का बना था और यहाँ 3 चुनाव हो चुके हैं, जिसमें 2 लोगों को, 2 नेताओं को नलवा की जनता ने अपना विधायक बनाया। लेकिन दोनों ही नलवा विधानसभा क्षेत्र में विकास के तौर पर कोई विशेष काम नहीं करवा पाए। नलवा विधानसभा क्षेत्र प्रदेश के जो सबसे पिछड़े हुए हल्के हैं उनमें शामिल है। यहाँ दोनों ही नेता सत्ता में रहे, चाहे 2009 में प्रोफेसर संपत सिंह कांग्रेस पार्टी के विधायक बने और उस समय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, और उसी दौरान रणबीर सिंह गंगवा जो चुनाव हारे थे वो राज्यसभा के सदस्य भी बनाए गए। लेकिन दोनों ही नलवा में कुछ नहीं करवा पाए। इसके बाद 2014 में रणबीर सिंह गंगवा विधायक बने, 2019 में वो फिर विधायक बने और बीजेपी की सरकार में विधानसभा के डिप्टी स्पीकर बने। इन सब के बावजूद नलवा में ना कहीं कोई रोड बन पाया, ना कोई गलियां बन पाई, ना कोई स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, और सबसे बड़ी समस्या नलवा जैसा इस ग्रामीण जो विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा गांव का आता है, वो बेरोजगारी के मामले में चरम सीमा पर है। यहाँ रोजगार का कोई भी साधन, कोई भी इंडस्ट्री, किसी भी तरह का कोई भी काम ना रणबीर गंगवा करवा पाए, ना प्रोफेसर संपत सिंह करवा पाए। और एक बहुत बड़ा जो इस विधानसभा क्षेत्र में सिस्टम रहा वो ये रहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव में जो 3 नेता पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे, जिनको 99% के आसपास या 98% के आसपास मत मिले इस हल्के की जनता ने दिए, वो जो तीनों प्रत्याशी थे उसमें रणबीर सिंह गंगवा जो यहाँ से विधायक बने, रणधीर सिंह पनियार जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उसके बाद वो भी बीजेपी में चले गए, और वीरेंद्र चौधरी जो जेजेपी के प्रत्याशी थे उनका भी सरकार में हिस्सा था। तीनों बड़े नेता सरकार में होने के बावजूद नलवा विधानसभा के तमाम जो विकास के काम हैं वो कुछ भी वो नहीं करवा पाए। यहाँ तक कि जो मुख्य सड़कें और जो लिंक रोड हैं वो तमाम टूटे हुए हैं। पानी से त्राई त्राई लोग कर रहे हैं, पीने का पानी भी नहीं है बहुत से क्षेत्र में। और नलवा में एक बहुत बड़ा जो क्षेत्र है जिसमें रेतीली ज़मीन, जो टिब्बा जिसको हम बोलते हैं, वो है, वहाँ पानी की भी कोई व्यवस्था ये तीनों नेता मिलकर के नहीं करवा पाए। इसके अलावा इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में चाहे हम चिकित्सा की बात करें, चाहे हम पढ़ाई की बात करें, चाहे हम रोजगार की बात करें, तमाम जो है तीनों ही नेता और इससे पहले प्रोफेसर संपत सिंह भी टोटली फेलियर साबित हुए। वो ना अच्छा स्वास्थ्य यहाँ के लोगों को दे पाए, स्वास्थ्य सुविधाएं दे पाए, ना शिक्षा के क्षेत्र में कोई सुविधा दे पाए, ना रोजगार के क्षेत्र में कोई सुविधा दे पाए। और यहाँ तक कि बहुत से तो ऐसे गांव हैं जिनमें ट्रांसपोर्ट की बड़ी भारी समस्या है इस विधानसभा क्षेत्र में। वो सरकारी बसें या प्राइवेट बसें तक वहाँ भी नहीं जा पाती समय पर। इसके अलावा इन तमाम नेताओं ने केवल अपना और अपने परिवार का विकास करने का काम किया, इसके अलावा हल्के में कुछ नहीं किया। जी। तो सर मैं पूछना चाहूँगा, अभी आप एमएलए उम्मीदवार के पद से आप अभी हैं, जी। तो आप किस पार्टी में, आपकी जो राय बनती है सूत्रों के हवाले में बात करना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी आगे आकर के आप जिसमें आप जाना चाहेंगे, आपको लग रहा है थोड़ा उसके बारे में जानकारी। देखो, अभी 2-2.5 महीने के बाद चुनाव डिक्लेयर होगा, उसके बाद टिकटें बटेंगी। अभी कहाँ क्या होगा राजनीति में वो कहना बड़ा असंभव है, क्योंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है। और मेरा ऐसा मानना है कि इतना तो निश्चित है, मैं जहाँ भी जाऊँगा वहाँ कम से कम नलवा विधानसभा क्षेत्र के जो मतदाता हैं वो गर्व और गौरव महसूस करेंगे। जिस ढंग का जो भी हम फैसला लेंगे वो समय पर लेंगे, अभी टाइम काफ़ी है उस चीज़ में।
सर मैं पूछना चाहूँगा कि आपने देख रहे होंगे कि इस सरकार के अंदर पिछले 10 सालों से बेरोजगारों के भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई, बेरोजगारी जो बता रहे हैं, क्योंकि नौकरियां प्राप्त नहीं हो रही हैं अभी। तो ये बहुत बड़ा एक मुद्दा बना हुआ है इस टाइम कि बच्चों को रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहे हैं यहाँ पे, और अभी पीछे एग्जाम भी हुए हैं अभी बहुत सारे। तो दिक्कतें ये जो आ रही हैं, क्या ये सरकार आपको लग रहा है कि ये बहुत अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही है? थोड़ा इसके बारे में जानकारी जनता को हम बताना चाहते हैं। देखो, सीधी सी बात यह है कि एक तरफ जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है जी। सरकारी नौकरियां उसी लिहाज से बड़ी तेजी से घट रही हैं, और सरकार कोई नई नौकरियां पैदा करने का कोई सिस्टम नहीं बना पा रही। अगर सरकारी नौकरियां ना भी मिल पाए लोगों को, तो कम से कम उनको इस तरह से तो रोजगार की कोई सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं जिससे वो अपना गुजारा तो कर सकें। और जहां तक सरकारी नौकरियों का सवाल है, तो जिस रेशियो में पिछले सालों में भर्तियां होती रहती हैं, उस रेशियो से ज़्यादा इस सरकार को करनी पड़ेगी, तभी जा कर के बात बनेगी। क्योंकि आज से पहले जिस गांव में 10,000 लोग रहते थे, आज उसमें 15,000 हो गए। जिस गांव में 5,000 की आबादी थी, वहाँ आज 8,000 की होगी। तो पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, सरकार को भी या तो जनसंख्या पर नियंत्रण सरकार करे, या सरकार जो है ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां निकाले। वो सरकारी नौकरियां तो सरकार देगी, और प्राइवेट एक और बहुत बड़ी चीज़ ये होती है जिसमें नलवा हल्के के नेता टोटली फेलियर रहे, वो ये है कि यहाँ कोई प्राइवेट इंडस्ट्री लगे, कोई लिमिटेड इंडस्ट्री लगे। अब जैसे हमारे यहीं पड़ोस में जो नलवा गांव से आते हैं, ओम प्रकाश जिंदल जी, उन्होंने इतनी बड़ी इंडस्ट्रियाँ लगाई हुई कि हज़ारों लोगों को रोज़गार दे रही हैं। कोई इस तरह का अगर सिस्टम भी यहाँ बन जाए, तो कम से कम इलाके के 10 से 20,000 लोगों को रोज़गार मिल सकता है। मेरे दिमाग में वही चीज़ है कि जिस दिन अगर हल्के की जनता ने मुझे अपना प्यार, साथ, स्नेह और आशीर्वाद दिया, और मेरे हाथ में कभी कोई भी बागडोर आई, तो मैं सबसे पहला जो काम करूँगा वो मुझे यही करना है कि एक तो जो पुराने भवानीखेड़ा हल्के के 19 गाँव पड़ते हैं, उन 19 गाँव में एक अलग सी इंडस्ट्री हो, और एक पुराना जो आदमपुर हल्के के 32 गांव पड़ते हैं, इन जो 32 गांव में है, जो शहर के नज़दीक भी हैं उसमें से कुछ गांव, यहाँ एक इंडस्ट्री अलग से ऐसी लगे जिसमें कम से कम इलाके के 10-10 हज़ार लोगों को दोनों जगह रोजगार मिले, जिससे लोगों को जो 15-20 हज़ार की नौकरी के लिए नलवा या आसपास के क्षेत्र के लोग जो गुड़गांव, दिल्ली और बॉम्बे तक जाते हैं, वो यहीं जो है नौकरी कर सकें, और नौकरी करने के बाद अपने परिवार के साथ रह सकें, जिससे कम से कम बेरोजगारी पूरी तरह से तो हम ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन एक अंकुश उस पर लग सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इलाके के लोगों को यहीं रोजगार मिल जाए। जी दोस्तों देखो, आपने सुना होगा आज प्रद्युमन जोशीला नलवा हल्का से, जो हमारे एक अच्छे राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, और बहुत ही अच्छी इन्होंने जानकारी दी है। बेरोजगार जो लड़के लड़कियां जितने भी हैं, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हमारा आज परिचय दिया अपना, और बड़ी खुशी हुई हमें मिलकर इनके साथ में। और आने वाले टाइम के उभरते हुए सितारे हैं, इन्हीं के ज़ुबानी से हमने सुना है कि कितने सारे राजनीति में काफ़ी सारी पार्टियाँ बन के आई हैं, और इन्होंने सारी बातें आज बयां कर दी हैं अपने क्षेत्र के अंदर। ये आपको देखना चाहेंगे, आप अगर ये अपने पद पे आते हैं तो बहुत सारे काम करवाने के लिए आज बोल रहे हैं, और हम भी चाहते हैं कि जनता को ये चीज़ें सारी हों सामने। जब तक किसी को मौका नहीं मिलता तब तक ये हम चीज़ें क्लियर नहीं कर सकते हैं। आज सर ने सब सरेआम कह रहे हैं कि हम यहाँ पे एक बार अगर जनता मुझे मौका देती है, और काफ़ी इनकी तारीफ़ें सुनते हैं, और बहुत सारी परेशानियाँ लेकर के ये आज यहाँ पे बता रहे हैं हमें, अपने क्षेत्र की बता रहे हैं हमें। तो मैं चाहता हूँ कि जनता इनको समझे और इनको आगे आने का मौका दे, और बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारियाँ इन लोगों ने कर रखी हैं। और प्रद्युमन जोशीला सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जो उन्होंने इतना कीमती समय दिया और हमारी जनता को अपनी आवाज़ पहुँचाने का मौका दिया। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। जी, धन्यवाद।